इस बार मामला यूपी में बीजेपी की तरफ से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की है। निकाय चुनाव चल रहे हैं और हमारे साथ हैं यूपी के जल संसाधन मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। स्वतंत्र देव जी, अभी तो आप कर्नाटक से चुनाव प्रचार करके लौटे हैं, निकाय चुनाव में भी हैं आप। क्या समझा जाए, ये जो निकाय चुनाव है वो एक तरीके से बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन भी है, रिपोर्ट कार्ड भी है? देखिए, निकाय चुनाव सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और राज्य के अंदर हम लोग परमानेंट चुनाव जीत रहे हैं और निकाय चुनाव भी एक तरफा जीत होगी। संगठन के कार्यकर्ताओं की बदौलत, सरकार की लोकप्रियता के कारण, जो आदरणीय मोदी जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, योगी जी की जो योजनाएं हैं, जो जनता जनार्दन ने पिछले 8 सालों से और राज्य में 7 सालों से देख रही है। दूसरी बात, लोगों का सोच भी बदला है। पहली बार केंद्र और राज्य सरकार की योजना के कारण, मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण क्या है, लोगों की सोच भी बदली है और गरीबों का आर्थिक उन्नति हुआ है। यानी सोच के साथ साथ उनका स्तर भी ऊंचा करने का काम पहली बार सरकार की। और दूसरा पॉइंट क्या है, लोग 17 के पहले भी उत्तर प्रदेश देखा है आपने, शहरों की क्या स्थिति थी, गुंडागर्दी था, छेड़खानी थी, गिरोह टाइप का काम होता था। आज 6-7 सालों से राज्य के अंदर शांति है। पूरे महानगरों को उठाएंगे, नगर पालिका और टाउन एरिया को, तो एक शांति है। और जो समस्या रहती थी स्वच्छता का, जल निकासी का, सीवर लाइन का, ये सब समस्याओं का समाधान भी हुआ है। मतलब रोड का हुआ, सड़कों का हुआ, तो इसका एक जाल भी फैला है। बहुत से शहरों में तो एयर कनेक्टिविटी भी हो चुकी है। तो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक शानदार हुआ है। दूसरा क्या है कि वैश्विक महामारी के भी चलते हुए आर्थिक स्थिति जो खराब होती, फिर भी उसको झेलते हुए 80 करोड़ लोगों का भोजन। दूसरी बात क्या है, शहरों के अंदर 80 करोड़, मतलब शहरों के अंदर जो गरीब थे उसका पेट भरने का भी काम हुआ है। जो शहरों के अंदर रेहड़ी पटरी वाली थे, उनका भी आर्थिक उन्नति हुआ है, उनको भी बचाया गया। तो लोन हुआ है 10,000, 20,000, 50,000। आपको हम याद दिलाएं, पिछली बार मेरठ और अलीगढ़, यहाँ दोनों बीजेपी हार गई थी, बीएसपी को मिली थी। इस बार भी चूंकि बीजेपी के बहुत सारे बागी उम्मीदवार आ गए हैं, वो एक बड़ी समस्या है। उनके लिए क्या मतलब करेंगे आप? नहीं, राज्य के अंदर कोई भी बागी नहीं इस समय। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी नगर निगम में, नगर पालिका में, टाउन एरिया में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देखिए, समझते हैं कि एक मतदान का कीमत क्या होता है। ये जो मतदान आदमी देता है, कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार, वंशवाद के कारण मतदान नहीं होता है। ये विकास के लिए मतदान होता है। एक मतदान से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है। जो शाम को बेटी को लोग उठा ले जाते थे, आज 12 बजे रात को भी बेटी टहलते हुए घर से, रेस्टोरेंट से घर जाती है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। एक तरह को स्वतंत्र रह सकती है। कानून का भी राज है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट है और शांति से लोग रहेंगे, समृद्धिशाली हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए, जो मीडियम क्वालिटी का आदमी था, जो कोरोना वैश्विक बीमारी में टूट रहा था, उसकी भी आर्थिक उन्नति मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर क्या है कि जो लोन 10,000, 20,000, 50,000 का हुआ फ्री में, जो बिना गारंटी का, इससे वो अपना स्तर में सुधारा है। तो व्यक्ति को चाहिए विकास और डेवलपमेंट। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, कानून व्यवस्था का बार बार जिक्र कर रहे हैं, यूपी में शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा ना होता हो। तो इस बार के निकाय चुनाव में बुलडोजर वाला रोल मॉडल है या फिर विकास वाला मॉडल है? निकाय चुनाव में क्या लेके जा रहे हैं इन दोनों में से? देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं, पूरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास जो है, सभी महानगरों में 10-10 हज़ार, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-200, 3-300, यानी हिंदू मुसलमानों को दोनों को आवास मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है, कल्पना करिए, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड उस गरीब के जीवन को बदल देता है, नहीं कर्ज में चला जाता है। जो जांच होती है ना, 50-50 हज़ार कभी जांच पर लगता है, उसको जांच का भी बचत हो रहा है, उसके जीवन का। जो लोगों ने बैंक का अकाउंट नहीं देखा था, बैंक का अकाउंट देखा, बैंक तक लोग पहुंचे हैं, ऐसे करोड़ों लोग शहरों के। देखिए, गरीब जो दलित, शोषित, वंचित शहरों में पिछड़ा है और मिडिल क्लास के रहता है, उसको सुविधाएं चाहिए। और सेकेंड है कि कानून का राज होना चाहिए। वह सुखी रहना चाहता है, मेरी दुकान मकान कोई कब्जा न करे, कोई हमें डिस्टर्ब न करे। और डेवलपमेंट भी और विकास भी। तो एक तरफ विकास का नारा, दूसरा राष्ट्रवाद का नारा। यानी एक तरफ विकास हो रहा है,
दूसरा एक मतदान के कारण राष्ट्रवाद का निर्माण हो। राष्ट्रवाद क्या है? एक तरह के विकास होता है तो उसके एक मतदान के कारण 370 धारा समाप्त होता है मतलब और सेना के ऊपर पत्थर चलना बंद होता था। मतलब आप कह उसके रहे एक हैं मतदान के कारण राम मंदिर का निर्माण होता है। मतलब आप कह रहे हैं बुलडोजर भी है और विकास भी है। नहीं, विकास मस्त है और कानून का राज होना चाहिए और राज्य के अंदर कानून का राज है। और आप देखेंगे पिछले 6 सालों से एक बम भी नहीं फटा राज्य के अंदर। पहले आतंकवाद गतिविधियां देश के अंदर, राज्य के अंदर होते थे। तो ये मैं विकास के एजेंडा, एक विकास के एजेंडा लेकर चलते हैं। एक तरफ विकास के एजेंडा, एक तरफ राष्ट्र, एक हाथ में एक बार बताइए मुझे, योगी जी घूम घूम के कह रहे हैं कि यूपी में सब चंगा है, उमेश पाल का मर्डर हो जाता है, कैमरे के सामने में अतीक अशरफ की मर्डर हो जाता है, तो सब चंगा कैसे है? देखिए कानून, जो सरकार होती है ना, किसी माफिया को मदद नहीं करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि संगठन और सरकार का कोई मंत्री भी किसी माफिया गुंडे को थाने में, चौकी में, ऑफिस में किसी को फोन नहीं करता छोड़ना। जो गलत है, कानून अपना काम करेगा। घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन कानून का राज होना चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए। कानून में आप हस्तक्षेप मत करो सरकार। जैसे पिछले सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी, हत्या कर दी, हत्यारा बच रहा है, उसको स्वयं लोग बचा रहे हैं। तो क्या है कि सपा का शासन हम देखे होंगे, पता लगा गुंडा जेल से उठा कर ला ले आते थे लोग, सीओ के ऊपर फायरिंग करते हुए निकल जा रहा है, गाड़ी पर चढ़कर गोली चलाते हजरतगंज से निकला जा रहा है, 150 मोटरसाइकिलें निकल रही हैं, स्टैंड कर रही हैं, इधर उधर मोहल्ले में दौड़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब भगदड़ का माहौल रहता था रोज का रोज। आप देखिए राज्य के अंदर शांति, न एक मोटरसाइकिल दौड़ती है, न 400-500 मोटरसाइकिल शहरों में निकल कर गुंडे ही होता है, अपना दौड़ रहे हैं। तो एक शांति है। और जो घटनाएं लोग करते हैं और जो घटनाएं करते हैं वो बचते नहीं हैं, फिर उनको वह दोषी, कानून अपना काम करता है। कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं करती सरकार, कानून अपना काम करता है। कानून तो एक तरफ कानून का राज है, विकास है, और एक हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा, एक हाथ में विकास का एजेंडा। कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और यूपी सबसे बड़ी चुनौती है। मिशन 75 बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इस निकाय चुनाव को उसके लिए रिहर्सल माना जाए लोकसभा के लिए? देखिए, मोदी जी की बात मत करिए। 24 में दूर दूर तक किसी को नहीं आना। सब एक हो रहे हैं, नीतीश जी यहीं अखिलेश जी मैं से कह रहा मिलने हूं ना, आए, ममता से मिल मैं रहे कह हैं। रहा हूं, ममता उत्तर प्रदेश में आकर क्या करेंगे, या नीतीश जी नीतीश अखिलेश कुमार जी आकर से उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? तो दूर दूर तक 2024 की बात मत करिए। 2024 जनता जनार्दन ने, देश की जनता जनार्दन, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि हमें मोदी जी को लाना है। वो तय कर, वो भाई देख, मतलब आज 8 सालों के अंदर एक परिवर्तन है देश के अंदर। सोच, आप बताइए ना, एक आयुष्मान कार्ड पर 80,000 करोड़ रुपए बचा है, एक गरीबों का ही बचा ना। आज वो 80,000 करोड़ खर्चा हो जाए, गरीब का दोस्तान हो जाता। एक गरीब को लखपति बना दिया, दलित आदमी। तो जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करती है और मोदी जी को छोड़कर लोकसभा चुनाव में उसने अगला प्रधानमंत्री देश का तय कर चुका है। तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह, जिनका दावा है कि निकाय चुनाव में भी इस बार प्रचंड जीत होगी और साथ ही सबकी निगाहें चूंकि लोकसभा चुनाव पर भी है, तो वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है 2024 का, वो कोई चुनौती ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए वो सब पहले से एडवांस बुकिंग है। कैमरामैन निशांत के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।